बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। किरायादार, कभी आप किसी किराएदार को किराए पे मकान दे रहे हैं ना, दुकान दे रहे हैं, कोई चीज दे रहे हैं, आपको चाहिए उसको रजिस्टर करवाएं। और दो जगह पे रजिस्टर करवाना जरूरी होता है, एक जगह पे नहीं। पुरानी बात है, जब एक जगह पे रजिस्टर होता था, दो जगह पे करवाना। कौन कौन सी? सबसे पहली बात कि जब आप पहले तो अपनी तसल्ली करें कि जनाब मैं इस किराएदार को रख रहा हूँ, कौन है, कहाँ से आया है, क्या इसका बैकग्राउंड है, चेक कर लें। आजकल तो मोबाइल एप्लीकेशनें निकल आई हैं, पुलिस की मोबाइल एप्लीकेशन, उसके अंदर आप डालें, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आएगा। क्रिमिनल बंदा है, बंदा मार के आया हुआ है, क्या है? थोड़ा अपनी तसल्ली करें पहले उस बंदे की, उसका आईडी कार्ड, ये वो सब कुछ चेक करके अपनी तसल्ली हो जाए। फिर उसके बाद उसके साथ मुआहदा करते हो तो जाके फिर वो थाने के अंदर, आपका जो पुलिस स्टेशन है करीबी, उधर जाके तला दें, बताएं, दर्ज करवाएं कि ये बंदा है, इसको मैं किराए पे इस तरह रख रहा हूँ। उसकी सारा उसका तरीकाकार है बाकायदा, जो भी फोटो शोटो, उसका आईडी कार्ड नंबर, ये सारी डिटेल उसको देनी पड़ेगी। थाने के अंदर इन्फॉर्म करें। अगर नहीं करते आप थाने के अंदर इन्फॉर्म, आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। इलीगल है। कानून कहता है कि आपने इत्तला देनी है थाने में जब किसी को प्रेमिसेस आपने किराए पे देना है। नहीं देते तो आप पे एफआईआर हो सकती है। दूसरा, जैसे सब रजिस्ट्रार के पास जाके आपने वो जो आपने एग्रीमेंट लिखा है ना रेंट का, उसको भी रजिस्टर करवाना जरूरी होता है। उसकी फीस होती है, लोग डरते हैं फीस देने से, तो फिर नुकसान उठाते हैं। फीस होती है इसकी, मेरा ख्याल है 3.25%। जो आपका, आपने कोई किराया तय किया ना, मिसाल के तौर पे आपने 10,000 रुपया किराया तय कर लिया, तो साल की जो टोटल बनेगा ना, कितना बनेगा 12 माह का, 1,20,000 ये जमा करें। फिर उसके बाद इसके अंदर जो आपने एडवांस लिया हुआ है वो ऐड करें। फर्ज किया आपने ले लिया 30,000 एडवांस लिया, तो यूं 1.5 लाख रुपए आपका टोटल बना। एक साल के किराए प्लस आपने जो एडवांस लिया है, ये चीजें जमा कर ली, तो इसका, इस अमाउंट का टोटल 3.25% ये आपने टैक्स देना होता है। तो ये टैक्स जब आप देते हो तो फिर आप रजिस्टर करो। तो ये बहुत ज्यादा टैक्स नहीं, 3% क्या होता है यार, 3% दे देना चाहिए और उसको रजिस्टर करवा लेना चाहिए। लिखी पढ़ी बात हो जाती है। और आम कागज आप लिख लो तो उसकी वैलिडिटी और है, उसकी कानूनी हैसियत और है। तो जो रजिस्टर्ड होता है ना, तो वो उसको चैलेंज करे ना कोई बंदा, उसकी वैलिडिटी, वो चांसेस है कम। उसकी रीजन ये है कि मैं कह सकता हूँ, दो बंदों का एग्रीमेंट हो, इसने मुझसे ये कहा, इसने वो कहा, अच्छा जी कहा, बाद में मुकर जाए बंदा। लेकिन जब आप रजिस्टर करवाते हो ना डॉक्यूमेंट, उधर पेश होती हैं पार्टियां, सब रजिस्ट्रार के सामने, वो अंगूठे लगवाता है, साइन करवाता है, पूछता है, तो बाकायदा वो समझे कि एक सॉलिड एविडेंस हो गई कि एक गवर्नमेंट के इलम में आ गया कि ये ट्रांजैक्शन वाकई हुई थी। और फिर सब रजिस्ट्रार के पास जब रजिस्टर करवाते हैं ना आप रेंट एग्रीमेंट, तो वो उसका रिकॉर्ड अपने पास भी रखते हैं। आपका रेंट एग्रीमेंट गुम हो गया, फट गया, जल गया, आप उधर जाए, जाकर नई कापी मुसद्दका ले लें, तो ये सेव भी हो जाता है। फिर उसकी वैलिडिटी ज्यादा है कि सरकार के खाते में वो रिजर्व है कि वाकई ऐसा हुआ था, वाकई इतना किराया तय हुआ था, इतनी देर के लिए, वो सारा कुछ लिखा जाता है। तो रजिस्टर करवाना चाहिए। लोग टैक्स, ये 3.25% टैक्स जो देना पड़ता है ना साल का, साल की टोटल इनकम का इतना 3.25, उससे बचने के लिए लोग 11 माह का कर लेते हैं टोटल। 11 माह का करें तो कानूनी तौर पे ज़रूरी नहीं है उसको रजिस्टर करवाना, तो लोग 11 माह का करके उसे 6 साल 10 साल भी चलाते रहते हैं। बहरहाल अगर ज़हनी हम-आहंगी हो, चलता रहे सिस्टम तो चलता रहे, अदरवाइज रजिस्टर करवाना इसको ज़रूरी होता है। जो बंदा नहीं ना रजिस्टर करवाता, रेंट पे कोई दुकान, मकान, कोई चीज़ उसने रेंट पे दी है, तो लिख लिया है, लिखने के बाद साइन अंगूठे हो गए, गवाह डाल लिए, और इसको रजिस्टर नहीं करवाता। कल को रौला बना ना, इनका डिस्प्यूट अराइज हुआ दोनों पार्टीज का, फिर पता क्या होगा, अदालत में जाएंगे ना रेंट कंट्रोलर के पास, तो अदालत कहेगी अच्छा रजिस्टर्ड है आपका डॉक्यूमेंट, नहीं, चलो जुर्माना। अगर वो बंदा मालक जो है ना, जो जिसने रेंट आउट किया है, मालक जाएगा अदालत के अंदर, अदालत के 10% दो उसी अमाउंट का। और साल के किराए इकट्ठे करें तो जितना बनता है ना टोटल, एक साल के किराए जमा प्लस उसमें वो करना है कि जो आपने एडवांस लिया हुआ, वो चीजें ऐड करके, तो इसका फिर 10% दो। वो 3% से लोग डरते हैं, फिर 10% देना पड़ता है मालिक को। तो अगर किराएदार जाता है कि ये देखें जी, ये ज्यादती मेरे साथ हो गई, जुल्म हो गया, तो वो चला जाता है अदालत में, अदालत के अच्छा जी रजिस्टर्ड नहीं है, कराना था ना, क्यों नहीं कराया,
चलो 5%, तो किराएदार को 5% देना पड़ता है कोर्ट के अंदर, अगर केस करना पड़े कल को, डिस्प्यूट बन जाए तो। उम्मीद है आज आपने रेंट पे कोई चीज़ देनी है तो उसमें क्या एहतियात करनी चाहिए, 2 जगहों पर रजिस्टर करवाना चाहिए और रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी चाहिए। अगर गुम हो जाए तो कहाँ से मिलेगा, कैसे उसकी कॉपी मिलेगी, इसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।